अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम फ्लक्स पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने ये फार्मूला बना लिया था। तो आगे एक डेफिनेशन देखिएगा गाज़स लॉ की, ये सेकंड ईयर में भी दी गई थी। तो गाज़स लॉ की डेफिनेशन ये है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स जो है ये प्रोडक्ट होता है 1 और एप्सिलॉन नॉट और चार्ज इनक्लोज्ड। इनक्लोज का मतलब है उस सरफेस के अंदर जो चार्ज है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो प्रोडक्ट होगा जो 1 और एप्सिलॉन नॉट का और चार्ज इनक्लोज्ड का। चार्ज इनक्लोज्ड का मतलब है कि उस सरफेस के अंदर वाला चार्ज, सरफेस के अंदर वाला चार्ज यहाँ पर हमने लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला ये बनता है, इसे गाज़स लॉ कहते हैं कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन नॉट एंड चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई कह लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस है, याद रखिएगा। और 1 और एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज इनक्लोज को क्यू कह लेते हैं। फाई ई की ये वाली वैल्यू अगर हम पुट कर दें फाई ई की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, इंटेग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो ये इक्वेशन बनेगी। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आएँ, ये बन जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड इंटेग्रल फॉर्म ऑफ गाज़स लॉ। स्टूडेंट्स, इसे हम इंटेग्रल फॉर्म ऑफ गाज़स लॉ कहते हैं। और अगर क्लोज सरफेस हो तो फिर इधर क्लोज इंटेग्रल आता है। क्लोज सरफेस के लिए इधर भी क्लोज इंटेग्रल आएगा और ये रिलेशन इंटेग्रल फॉर्म ऑफ गाज़स लॉ कहलाएगा। तो आगे हमने कैलकुलेट करना है जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने डिराइव करना है। उसी तरह यूँ करके जैसे पीछे पड़ा, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको बैटरी से जोड़ा गया है, वोल्टेज V है। तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो गया, इस पर नेगेटिव, इस पर प्लस Q पॉजिटिव चार्ज है, इस पर माइनस Q पॉजिटिव चार्ज है। तो ये चार्ज इस पे स्टोर हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव प्लेट से किधर आएंगी, नेगेटिव प्लेट तक। प्लेटों का एरिया A है। इसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम गाज़स लॉ लगाएंगे। अभी हमने पढ़ा था इंटेग्रल फॉर्म ऑफ गाज़स लॉ, ये था Q इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटेग्रल E डॉट डी ए। तो इसको खोलेंगे, E डॉट डी ए, ये आएगा E की मैग्नीट्यूड डी ए की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, E डी ए कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स, ये E और डी ए के दरमियान एरिया जो है, ये जैसे इस प्लेट को देख लें हम, इस प्लेट का जो एरिया है इसकी डायरेक्शन यूँ करके ये इधर दोबारा
बना रहा हूँ मैं, इधर देख लें। एरिया की डायरेक्शन यूँ करके पीछे बताया था, सरफेस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें भी इधर आ रही हैं। एरिया की डायरेक्शन सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है, ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इधर ही आ रही हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब। दे आर पैरेलल सो हैव एंगल 0 बिटवीन दैम। ई की लाइनें इधर आ रही हैं और एरिया की डायरेक्शन इस प्लेट की हमने पढ़ा था कि एरिया की डायरेक्शन यूँ करके हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। एरिया इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें भी इधर ही आ रही हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, दे आर पैरेलल, एंगल 0 का होगा। तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी, ये EDA बन जाएगा। ई चूँकि प्लेटों के दरमियान कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लेंगे हम प्लेटों से, जो इंटेग्रल से, क्लोज इंटेग्रल DA हो जाएगा। क्लोज इंटेग्रल DA से मुराद ये है कि जितने भी टुकड़े किए हैं उन तमाम टुकड़ों के एरियाज़ का सम। तो तमाम टुकड़ों के एरियाज़ का सम, इंटेग्रल का मतलब सम, ये टोटल एरिया बनेगा, उसको यहाँ A से शो किया हुआ है। क्लोज इंटेग्रल DA का मतलब तमाम टुकड़ों के एरियाज़ का सम, टोटल एरिया, उसको यहाँ A से, कैपिटल A से शो किया हुआ है। तो ये रिलेशन बन जाएगा। यहाँ E की वैल्यू जो बनेगी ये आएगी Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A। Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A, ये E की वैल्यू यहाँ पर बनेगी। तो स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होती है। वो नेगेटिव से डायरेक्शन के लिए था, तो ये वाला पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला हमने पढ़ा था, ये था -dV ओवर क्या था, dr। तो इस केस में पोटेंशियल dV की बजाय V है, और इस केस में जो डिस्टेंस है प्लेटों के दरमियान वो dr की बजाय क्या है, d है। इस केस का पोटेंशियल V है, डिस्टेंस d है। नेगेटिव को हम इग्नोर करेंगे, वो डायरेक्शन के लिए थी, तो E का फार्मूला बनेगा V ओवर D। E V ओवर D के इक्वल होगा। ये ग्रेडियंट का फार्मूला उसी से ही बनाएंगे। तो इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर कर लेंगे, 1 और 2 को। लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड में था Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, दूसरी राइट हैंड साइड में था V ओवर D। तो V इधर आकर डिवाइड करेगा, A एप्सिलॉन नॉट उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, नीचे क्या आ जाएगा, D। तो स्टूडेंट, हमने पढ़ा था Q किसके इक्वल होता है, CV के, कैपेसिटर के लिए, और C किसके इक्वल होगा फिर, Q ओवर V के। Q और V किसके इक्वल होगा, C के। C इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला फिर बनेगा ये वाला, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। यानी कैपेसिटेंस का इन्हिसार एरिया पर है और प्लेटों के दरमियान वाले डिस्टेंस पर है, और एप्सिलॉन नॉट हर मीडियम के लिए मुख्तलिफ होता है। आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। ये एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये एयर के लिए होता है। कोई और मीडियम हो तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। यानी ये एप्सिलॉन ये एयर के लिए है, बाकी मीडियम के लिए इसकी वैल्यू मुख्तलिफ होगी। यानी ये फैक्टर हर मीडियम के लिए मुख्तलिफ होगा। तो कैपेसिटेंस का इन्हिसार एरिया ऑफ प्लेट्स, मीडियम बिटवीन प्लेट्स और प्लेटों के दरमियान वाले डिस्टेंस पर होता है। तो मीडियम से मुराद हम प्लेटों के दरमियान में एक इंसुलेटर मीडियम रख देते हैं जिसको डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो अगर प्लेटों के दरमियान हम एक इंसुलेटर मटेरियल रख दें जिसको डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, डाई का मतलब दो और इलेक्ट्रिक का मतलब चार्जेस, यानी दो चार्जेस से मुराद ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान रखा गया मीडियम, वो इंसुलेटर होता है और डाई इलेक्ट्रिक कहलाता है।
इफ़ डाइलेक्ट्रिक इज़ प्लेस्ड बिटवीन दी प्लेट्स, अगर प्लेटों के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक रख दें तो फिर ये सीज़ को वैक्यूम कहते हैं। जब प्लेटों के दरमियान में मीडियम एयर था या वैक्यूम था, जब प्लेटों के दरमियान में कोई और मीडियम रख दें तो फिर ए एप्सिलॉन नॉट तो पहले ही था, एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी भी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये अगर प्लेटों के दरमियान कोई और इंसुलेटर मटेरियल जिसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं वो रख दें तो फिर कैपेसिटेंस का ये फार्मूला बनेगा। सी मीडियम कहेंगे उसे, एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर आ जाएगा। एप्सिलॉन आर उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है जो हमने कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान रखा है। तो एप्सिलॉन आर की जितनी वैल्यू होगी उतनी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 3 हो तो कैपेसिटेंस 3 गुना बढ़ जाएगी, 4 हो तो 4 गुना बढ़ जाएगी। यानी कैपेसिटर के दरमियान अगर मीडियम वैक्यूम हो यानी एयर हो, यानी कोई मीडियम ना हो, तो कैपेसिटेंस का ये फार्मूला है। कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें प्लेटों के दरमियान में, कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान में कोई इंसुलेटर मटेरियल रख दें तो फिर कैपेसिटेंस का ये फार्मूला है। ये शो कर रहा है कि मीडियम रखने से कैपेसिटेंस में एप्सिलॉन आर जितना इजाफ़ा हो गया, यानी मीडियम वाली कैपेसिटेंस वैक्यूम वाली कैपेसिटेंस से ज़्यादा होती है। मीडियम रखा इसलिए जाता है कि कैपेसिटेंस बढ़ सके। एप्सिलॉन आर उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है जो हमने प्लेटों के दरमियान रखा है। तो ये रिलेशन शो कर रहा है कि ये वाली कैपेसिटेंस पिछली से ज़्यादा है, यानी मीडियम रखने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी।